हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी है भूतिया कॉलेज। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करें। तो आए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रियंका एक छात्रा थी जो एक सुंदर छोटे से शहर में रहती थी। उसका सपना था कि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करेगी और एक उच्चतम शिक्षा प्राप्त करेगी। उसका सपना सच हो गया जब उसे एक बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में प्रवेश मिला। कॉलेज के पहले दिन जब प्रियंका ने कैंपस में कदम रखा तो उसने एक अजीब सी ठंडक महसूस की और कोई अजीब सी फीलिंग उसे वह पर होने लगी। उसका मन बहुत अजीब से मचल रहा था। पहले ही दिन से कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। किसी कारणवश प्रियंका का मन बार बार एक खाली कक्षा की ओर ले जाता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे बुला रहा है। उसके दोस्त भी उसे छेड़ते थे कि शायद उसका कोई अद्भुत सच्चा साथी है जिसका नाम उसे अभी तक पता नहीं चला है। क्लासरूम में पढ़ाई करते वक्त उसे हमेशा ऐसा लगता था कि क्लासरूम के दरवाजे पे रुक के कोई उसे देखा रहा हो। इस वजह से उसने अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमाने में भी डर लग रहा था। एक दिन अचानक और अनजाने में उसकी नज़रें उस आत्मा से मिल गई और उसकी आंखों में देखते ही यह बहुत डर गई। लेकिन उसने उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा देखा था। ऐसा लगा जैसे वो उसे अपने साथ बुला रही हो। इसलिए एक दिन प्रियंका ने निर्णय किया कि वो उस खाली कक्षा में जाकर देखेगी कि क्या सचमुच कोई विशेष बात है। जब वो कक्षा में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी और डरावनी छवि खड़ी है। वो एक सफ़ेद साड़ी में बंद थी और उसकी आंखों में विचलितता की भावना थी और वो उसे बहुत ही असहनशीलता से देख रही थी। प्रियंका डर के मारे कांपते हुए कक्षा से बाहर निकल आई, लेकिन उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। वह अपनी मित्रा सीमा के साथ घर जाकर उसे सब कुछ बताई। सीमा भी विचलित थी, लेकिन उसने प्रियंका को साहस दिया कि वो फिर से कक्षा में जाए और वह बात करें। अगले दिन प्रियंका ने फिर से वही कक्षा में कदम रखा और देखा कि वो डरावनी छवि फिर से मौजूद है। धीरे धीरे उसने खुद को साहसिक बनाया और वो छवि की ओर बढ़ी। छवि ने उससे बात की, मुझे बचाओ। छवि ने अपनी कहानी सुनाई कि वो एक पुरानी कॉलेज की छात्रा थी जिसका नाम सिमरन था। उसकी मौत अचानक हो गई और उसकी आत्मा अब तक उस कॉलेज में फंसी हुई है। सिमरन की आत्मा ने प्रियंका से अपनी मदद के लिए आग्रह किया। प्रियंका ने छवि से विचार किया और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स में खोज की और जाना कि सिमरन की मौत कैसे हुई थी। बाद में प्रियंका और सीमा ने मिलकर एक पुराने पुस्तकालय से मदद मांगी, जहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें सिमरन की कहानी लिखी थी। किताब में लिखा था कि सिमरन की मौत असामान्य रूप से हुई थी और उसकी आत्मा अब तक विश्व में असमंजस में थी। प्रियंका और सीमा ने मिलकर सिमरन की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया और उसे आखिरी यात्रा पर भेजा। इसके बाद कॉलेज में कोई डरावनी घटना नहीं हुई और सभी छात्र छात्राएं शांति से पढ़ाई करती रहीं। प्रियंका अपने इस काम से बहुत खुश थी, लेकिन वह इस पूरे टाइम में बहुत डर भी हाई थी। आज भी उसे इस बात को याद करके डर लगता है। इस तरह प्रियंका ने डर का सामना किया और एक भूतिया कॉलेज की डरावनी कहानी को समाप्त किया। इसके बाद से उसका आत्मविश्वास और मानसिकता और भी मजबूत हो गई।